क्या हुआ? सर गाड़ी का एक टायर बस्ट हो गया है। मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, उसने दूसरी गाड़ी मंगवा ली है। आप उसमें मेरे साथ चलेंगे? ठीक है, इसकी वीडियो बना लेना। मैं वैसे ही 4 दिन पर्सनल ऑफ पे हूँ। ये खबर न्यूज़ पे सर्कुलेट नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, आसिया बेगम को खबर कर दो। ठीक है सर, मैं कर देता हूँ। लेकिन मैं आपको समझ नहीं पा रहा, वो औरत आपकी जान के दर पे क्यों है और आप उसको दिखाने के लिए सब कुछ क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि उस औरत को ये यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है कि जैसा वो चाह रही है सब वैसा ही हो रहा है। एक चूक तो वो कर चुकी है, तुम्हें बिना जाने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी उसने। उसकी अकल का अंदाज़ा तुम यहाँ से ही लगा लो। देखना, वो तुमसे ये भी नहीं पूछेगी कि ये न्यूज़ टीवी पर क्यों नहीं चली। आखिर मैं एक एक्टिव असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, और दूसरा, उसने तुम्हें चूकने से मना किया था ना। देखो जुबैर, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे तुम जैसा पीए मिला, और आसिया बेगम की किस्मत का पहिया आकर तुम पर रुका। अब अगर वो किसी और को मेरी सुपारी दे देती तो हम क्या करते? जी सर। अब जाओ, जाकर अपनी मेहनत के पैसे वसूल करो। क्या हो गया जुबैर? सुपारी ली है तो पैसे भी तो वसूल करने। क्या फिर से सब बताऊं तुम्हें? मुझे आसिया बेगम सारे सबूतों के साथ चाहिए, पर यह सबूत किसी भी सूरत पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए। ये मेरा जाती मामला है, इसे मैं अपने पर्सनल तरीके से हैंडल करूंगा। और तुम इस सब में मेरे एक वाहिद राजदार हो। जी सर। अगर दोबारा मेरी बेटी के रास्ते में आए तो जान से जाओगे। कैसे गुजरा दिन आपका? बस गुजर गया। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप काम सीख जाएंगी। जी। अभी घर जाके क्या करेंगे आप? अगर अम्मी होती तो उन्हें बताती अपने दिन के बारे में। हाँ, तो अम्मी आ जाएंगी तब बता दीजिएगा। तेरी अम्मी जहाँ है वहां से लोग वापस नहीं आते। सोच लो शास, मैं वहां चली जाऊंगी जहां से कोई नहीं आ सकता, फिर मुझे ढूंढते रहना, मैं हर किसी में नहीं मिलूंगी। तो आज ऑफिस में पहला दिन कैसा रहा? लोग कैसे हैं? पहला दिन था तो अभी पता चलेगा, लेकिन ऑफिस वालों ने नई सिम दी मुझे। अच्छा, मुबारक हो। पुरानी सिम का क्या करोगी? अच्छा, मेरे इस फोन में ना 2 सिम लगती नहीं है, तो मैं नया फोन लूंगी पैसे जमा करके जिसमें 2 सिम लगती हो। ये वाली सिम नाना जान ने दी थी। अच्छा, और वैसे भी पहली तनख्वाह से खुद के लिए प्रेजेंट लेना जरूरी होता है। एक बात कहूं तुमसे बेटा? जी। मेरा ना हमेशा से ख्वाब था कि मैं अपना खुद का काम करूं। कई बार कोशिश भी की पर नाकाम रहा, लेकिन अब दोबारा से मैं अपना काम शुरू करने चाह रहा हूँ। दुकान मिल रही है मुझे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने मुझे। पुराना ख्वाब था जिसे तकमील करने के लिए ना मैंने क्या कुछ नहीं किया। हालात से, दोस्तों से, हर जगह धोखा खाया, लेकिन अब लगता है जैसे चीजें बदलने वाली हैं। लेकिन अब्बू, ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? मतलब नए लोग, नई दुकान, नया सामान, नया स्टाफ, सब कैसे होगा? बेटा, कारोबारी लोग हैं, पहुंच उनकी अच्छी है, उन्हें काबिल एतमाद बंदा चाहिए था तो मुझसे राब्ता कर लिया।
लिश्वा, तुम भी तो यही कहती थी, वहां चली जाऊंगी जहां से कोई नहीं आ सकता। तुमने तो मजाक में कहा था, लेकिन कुदरत ने तुम्हारा मजाक संजीदगी से ले लिया। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें हर किसी में ढूंढूंगा, नहीं ढूंढता तुम्हें मैं किसी में भी, क्योंकि तुम जैसा कोई हो ही नहीं सकता था। कितनी बार सोचा तुम्हारी यादों से खुद को आजाद कर लूं, बहुत दिल को समझाया कि चुके या लौट कर नहीं आ सकता। क्या किस्मत फिर किसी को मुझसे छीनने आई है? फिर वक्त किसी के जख्मों पे मरहम रखवाना चाहता है। पता नहीं तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। कुछ ना कहकर भी रहा, तुमने मेरे वजूद में छुपी लिश्वा की यादों को फिर से ताज़ा कर दिया। जब से तुम्हें देखा है तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ। हो मैडम कहीं जाने की तैयारी कर रही है, अभी बताती हूँ कैसे जाएगी। बहुत अकड़ दिखा रही थी ना ये। अच्छा, पोजीशन होल्डर है, अभी बताती हूँ जब इसकी सारी पोजीशन 0 होगी। क्या कर रही हो? ये पहला और आखिरी थप्पड़ है तुम्हारा। अगर दोबारा तुमने कुछ ऐसा किया ना तो ऐसी सजा दूंगी कि सह भी नहीं पाओगी। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? इसने मुझे थप्पड़ मारा है और कहा है कि जान से भी मार देगी। तुमने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा है? जी मारा। अगर दोबारा इसने कुछ ऐसा किया ना तो ये जो झूठ कह रही है वो भी करके दिखाऊंगी। मारिएगा नहीं मुझे। पहला थप्पड़ आपका सह लिया, अब नहीं सहूंगी। इस घर में अगर आप किसी ने भी मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ उठने के काबिल नहीं छोड़ूंगी मैं। ऐसा ना करें आप कि मेरी माँ का बदला लेने पे उतरा हूं मैं।